सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपना पीएनएल दिखाएंगे। लास्ट 2 महीने में जो भी हमने ट्रेड किया, क्या हमारा प्रॉफिट रहा, क्या हमारा लॉस रहा, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट 2 महीने का पीएनएल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे कि क्या कैसे हमने एक्यूरेसी इतनी गेन की, क्या प्रॉफिट लॉस रहा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आप हमारा डैशबोर्ड देख सकते हैं और ये रही हमारी आईडी। ठीक है, तो ये हमारी आईडी रही और अभी कोई पोजीशन ओपन नहीं है, ना कोई अभी ऑर्डर ओपन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पीएनएल देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे कंसोल में। कंसोल पे हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे चलेंगे रिपोर्ट्स में। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं सो दैट देखने में आप लोगों को आसानी रहे। रिपोर्ट में हम लोग गए यहाँ पे पीएनएल पे, तो ये हमारा पीएनएल खुल के आ गया। आप सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में कि हमारा अप्रैल के महीने में क्या रहा और जून के महीने में क्या रहा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मई के महीने में मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ था। तो मई के महीने में मैंने कोई ट्रेड नहीं की और एग्जाम्स भी में थे मेरे। तो मई में हमारी कोई ट्रेड नहीं हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रैल का हम लोग ट्रेड, कि अप्रैल के पहले वीक में क्या हमारा प्रॉफिट रहा और फिर दूसरे वीक, ऐसे तीसरे वीक, फिर ऐसे हम लोग अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल से 6 अप्रैल का देखिए। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में सिर्फ हमने एक दिन ट्रेड किया है। फिर उसके बाद अगले हफ्ते का देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिन लॉस और 2 दिन प्रॉफिट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक दिन लॉस है, बाकी सारे दिन प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद पूरे एंड ऑफ अप्रैल का हम लोग देख लेते हैं कि एंड ऑफ अप्रैल में हमने क्या किया है। और लाइक फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल में सिर्फ हमारा 2 दिन लॉस है, बाकी हमारे सारे दिन ग्रीन में ही क्लोज हुए, ग्रीन में ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं। जो ज़्यादा ग्रीन है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो ज़्यादा रेड है वहाँ पे ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लोग लॉस और प्रॉफिट देख सकते हैं हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जून के महीने में कि हमारा जून में क्या पीएनएल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 8 जून। 1 जून से 8 जून तक का हम लोग देखते हैं क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो देखने में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जून का देखते हैं। 1 जून से लेके 8 जून तक पहले हफ्ते का देखते हैं। तो पहले हफ्ते हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की थी। मैंने बोला भी था आप लोगों से कि 10 जून के बाद मैं ट्रेडिंग में एक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं 1 जून से 15 जून के बीच देखते हैं क्या हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन लॉस हुआ है। और ये सबसे बड़ा लॉस रहा है 692 का, ये 227 का, जिसको इस प्रॉफिट ने सारा कवर कर लिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, फिर 22 जून का, 22 जून तक का देखते हैं हम लोग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं हमारा सिर्फ 2 दिन लॉस रहा है, बाकी सारे दिन हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, पूरे हम लोग 30 जून तक का रिकॉर्ड देखते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 1 जून से लेके 30 जून तक क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे नज़र डाल के देख सकते हैं किस दिन हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, किस दिन कितना लॉस हुआ है। सबसे बड़ा लॉस यही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 3 से 4 लॉट में ही काम किया गया है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिफ्रेश करके अप्रैल का दिखा देते हैं, एक बार फिर से पूरे महीने जून का दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अप्रैल में चलते हैं। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का पीएनएल देखते हैं क्या रहा है। इक्विटी, सॉरी, यहाँ पे एफ एंड ओ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके यहाँ पे 30 अप्रैल में हम लोगों का देखते हैं। और ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ हमारा 2 दिन यहाँ पे लॉस हुआ है, बाकी सारे दिन
अप्रैल में प्रॉफिट हुआ है। अब चलते हैं जून में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने 30 जून का डाल लिया है यहाँ पे 1 जून से। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा महीने में 2 दिन लॉस रहा है, बाकी सारे दिन हमारा प्रॉफिट रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि ये पॉसिबल हुआ कैसे। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है 3-30 फार्मूले के अकॉर्डिंग। 3-30 फार्मूले पे जो भी ट्रेड बनती है वो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की, और उसी का सारा ये रिजल्ट है कि ये इतनी अच्छी एक्यूरेसी देता है 3-30 का फार्मूला, जो दिल्ली वाले गुरुजी का है। अब बात करते हैं कि फॉर्मूले में क्या हर कोई प्रॉफिट कर सकता है? नहीं, हर कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। प्रॉफिट कौन कर सकता है वो मैं बता दूं। प्रॉफिट वही कर सकता है जो फॉर्मूले को कंप्लीट सीखा हुआ है। ठीक है, जो कंप्लीट सीखा हुआ है और जिसने 1 महीने की प्रैक्टिस की है। 1 महीने की इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। आप 1 महीने की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो आपका डेफिनेटली ये रिजल्ट आएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, तो आपका शायद यहाँ पे 2 दिन ग्रीन हो, बाकी सारे दिन रेड हो, ये भी हो सकता है। तो आपको रिस्क और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के भी काम करना होता है। तो ये चीज़ गुरुजी ने हमें सिखाई है कि कैसे हमें दिन की ट्रेड प्लान करनी है, कैसी कितनी हमें दिन में ट्रेड लेनी है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने दिन में 2 ट्रेड का प्लान किया है तो आप तीसरी ट्रेड कभी भी प्लेस ना करें। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आपने दिन में जो भी मैक्सिमम रिस्क डिसाइड किया है वो रिस्क को ध्यान में रख के ही काम करें। अगर आपका दिन में रिस्क 500 रुपये ही है लॉस करने की क्षमता, तो आप 500 रुपये ही रिस्क लें। अगर आपका एक ट्रेड में 500 जाता है तो आप ट्रेड बंद कर सकते हैं। अगर 2 ट्रेड में 500 का ऐसे लोगे तो भी आप ट्रेड बंद करना है। मतलब हमारा जो रिस्क है, जो हमने रिस्क को डिसाइड किया है, उससे बड़ा रिस्क होना ही नहीं चाहिए। तो 3-30 फार्मूले में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीएनएल जो भी रहा है। तो यही था हमारा 2 महीने का पीएनएल, और यही था हमारा 2 महीने का ट्रेड। बाकी जो लोग भी 3-30 का फॉर्मूला सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या हमारा DWG स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स एनरोल कर सकते हैं। और हाँ, हमारे कोर्स की फ़ीस बढ़ा दी गई है, तो कोई भी स्टूडेंट अब डिस्काउंट के लिए मत आए। डिस्काउंट की जो लिमिट थी वो हमने बंद कर दी। 30 जून को ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया था डिस्काउंट कूपन, तो डिस्काउंट कोई भी नहीं मांगेगा। और हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ 1 महीने के लिए एक्टिव रहेगा। मतलब 1 महीने के अंदर आप बाई कर लेंगे तो ठीक है, नहीं बाई करेंगे तो कोई बात नहीं। आगे आगे चल के हम ये कोर्स जो है वो डीएक्टिवेट कर देंगे। इसका क्या मतलब रहा, जो लोगों ने कोर्स बाई कर लिया उनके पास एक्सेस रहेगा, जो लोग कोर्स में एनरोल नहीं कर पाए उनके लिए फिर हम आगे चल के इन फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पीएनएल देखना था तो हमने आपको पीएनएल भी दिखा दिया। अब रही बात आप हमसे ही क्यों सीखना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमसे सीखिए। जो भी अपना पीएनएल दिखाए, जो भी अपनी ट्रेड दिखाए, ठीक है, और जो भी गुरुजी के स्टूडेंट से सीखा हो उसी से सीखिए। एटलीस्ट उन लोगों से तो मत ही सीखिए जो लोग गुरुजी के पास पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आप उनसे ही सीखिए जो गुरुजी के स्टूडेंट हैं। बाकी आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी भी गुरुजी के स्टूडेंट को जिसको आप जानते हैं उससे आप फॉर्मूला सीख सकते हैं, या तो आप जाके गुरुजी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।